Hello dear students, this is Rebecca Adil from RA Knowledge Spot. Dear students, now we have to solve exercise number 7.2 and this is question number 1. In this exercise, again we have to apply some rules of 7.1, but the formula that we have to use in this exercise, that is L is equal to R theta. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसके पहले 3 मेन क्वेश्चन हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पेपर में आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल होता है। और यहाँ पर देखें थीटा हमने फाइंड आउट करना है, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है। दिस इज़ द रूल और दिस इज़ द फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम, और जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो हम लोग जब एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो वो पहले 4 चैप्टर में से हमने करना होता है, और यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए इतनी डिटेल में आपको ये चीज़ नहीं बताई जा रही। और जस्ट ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, एंड यू जस्ट ऑन द क्वेश्चन दिस इज़ वी हैव टू फाइंड थीटा, एल इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर and r is equal to 3.5. We are talking about right now for the circle, the length of the circle, the radius and that angle. इस किस्म की चीज़ है जिसके लिए हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ओके, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आपको गिवन है एल की वैल्यू और आर की वैल्यू। सिंपल, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और आर की वैल्यू 3.5, थीटा फाइंड आउट करना है। 3.5 या मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड होएगा, यू सिंपली हैव टू डिवाइड देम एंड यू विल गेट योर वैल्यू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में है दोनों वैल्यूज़, क्योंकि देखिए लेंथ भी आपके पास सेंटीमीटर या मीटर में होता है, रेडियस भी इसी तरह से मीटर या सेंटीमीटर्स में होता है, हम इनको डिवाइड करेंगे, दोनों के यूनिट्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्योंकि थीटा है तो हम इसका यूनिट लिखेंगे रेडियन। अगर कभी हमारे पास ऑलरेडी थीटा गिवन है और वो डिग्रीज या सेक्साडेसिमल में है तो हम उसको चेंज करेंगे, उसको पहले रेडियंस में लेके जाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हम अगर कहीं पर भी हमारा जो एंगल है वो डिग्रीज़ में होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तो एंगल गिवन ही नहीं था। और उसके बाद अगला देखिए लेंथ, अगेन हमारे पास ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, और ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, मीटर मीटर से कैंसिल, और ये कैलकुलेशन सिंपल, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपने लेंथ मालूम करनी है, एंगल अब आपको गिवन है और आर भी गिवन है। अब देखें ये एंगल जो है ये डिग्रीज़ में है, तो पहले आप इसकी कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थीटा 180 डिग्री है, वही सेम रूल जो पहले हमने अप्लाई किया था, कि हमने पढ़ा था कि पाई रेडियन वो बराबर है 180 डिग्रीज़ के, और यहाँ से हमें 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए या डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 180 रेडियंस। तो यहाँ पर पाई बाय 180 रेडियंस लिखेंगे, इसकी वैल्यू 180 से कैंसिल, इट्स ओनली पाई रेडियन। फॉर्मूला लिखेंगे, आर की वैल्यू 4.9 है, थीटा आपके पास जो है वो पाई आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 है, ये देखें। अब 22/7 जो है 22 डिवाइडेड बाय 7, योर आंसर इज़ 3.14। आपने सिंपल पॉइंट के बाद 2 नंबर सपोज करने हैं, मीन्स 22/7 की वैल्यू 3.14 है। अब 3.14 को 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, यू विल सिंपली गेट 15 पॉइंट। ये देखिए राउंड ऑफ कर दिए, 8 है तो इसमें 3 में एक नंबर प्लस कर देंगे, ना भी करें 15.38 भी लिख सकते हैं। मैंने इसको राउंड ऑफ किया, 15.4 लिखा है। आपकी जो करेक्ट वैल्यू हो वो ये होनी चाहिए, जिसको हम इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं, ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2 भी नंबर लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करना चाहते तो ना लिखें। वैसे अगर आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे तो आपका कैलकुलेटर आपको राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा, मीन्स आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लें तो ऑलरेडी वो आपको राउंड ऑफ करके वैल्यू देता है। ये इसका आंसर है। अब देखें इसका नेक्स्ट, दैट इज़, अच्छा यहाँ पर ये था, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने लेंथ मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम लेंथ मालूम करेंगे। हमारा जो एंगल है वो अगेन डिग्री और मिनट्स में वगैरह में आ गया। हमारी 7.1 का क्वेश्चन देखें, ये हम इसको डिग्रीज़ में लेके जाएंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करनी है, इनको एडअप करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेप स्किप किया है, ये डिग्रीज़ में था तो डिग्रीज़ में इसका मतलब ये इस तरह से था। अब आप इसको पाई बाय 180 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.056 रेडियन। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू आपको ये गिवन है,
और थीटा की ये गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिलीमीटर क्यों लगाया है? क्योंकि लेंथ और रेडियस दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अगर ये मिलीमीटर है तो लेंथ के यूनिट भी मिलीमीटर होंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका 1, 2, 3 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आर मालूम करना है और लेंथ गिवन है और एंगल भी गिवन है। अगर आपका एंगल रेडियंस में है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही है पूरी एक्सरसाइज में। L इज़ इक्वल टू आर थीटा, L की वैल्यू 4 है, आर एज इट इज़, थीटा 1/4 है, 4 यहाँ डिवाइडर है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 16 आर। इसका सेकेंड पार्ट देखें, उसमें भी हमने L गिवन है, थीटा गिवन है। अगेन जो एंगल है वो डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें इसको। 1 डिग्री किसके बराबर है? यहाँ मीन्स ये इस तरह से है, आप इसको ऐसे कर लें, इस पे से हटा दें। 1 डिग्री π/180 रेडियंस के हैं। इनको आप डिवाइड करें, ये देखें आपके पास है 45 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज़, एक मिनट दोबारा से, क्या है 45 डिवाइडेड बाय 180, ये 1/4 है, ऊपर 1 ना लिखें, π/4 रेडियंस आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर, आर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा आर है। क्योंकि लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर हैं तो इसके भी यूनिट क्या होंगे? सेंटीमीटर होंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सेकेंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें फ़र्क क्या है? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट देम, तो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, आपके पास जो रेडियस है वो 12 मीटर है। लेंथ आपने मालूम करनी है आर की, विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल, जिसका एंगल आपके पास क्या है 1.5 रेडियन। तो देखें आपके पास जो यहाँ पर रेडियस है 12 मीटर है, लेंथ हमने मालूम करनी है और एंगल हमारे पास 1.5 रेडियंस है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल एल फॉर्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा, रेडियस 12 है, एंगल जो है वो ऑलरेडी हमारा रेडियंस में है, उसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ 1.5। यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल गेट योर वैल्यू, दैट इज़ 18 मीटर। और क्योंकि यहाँ यूनिट मीटर है रेडियस के, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 मुझसे स्किप हो गया, वो नेक्स्ट पेज पे है, अब इसको देखें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बट anything could be happen in your paper, but all these questions are possible for 2 marks, not more than 2 marks. okay, यहाँ पर एक सर्कल है, of course this is the radius, पिक्चर सिर्फ गिवन है। ये है आपका क्वेश्चन, दिस वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपने इस आर्क की लेंथ मालूम करनी है, ये जो आर्क है इसको फाइंड आउट करना है। तो रेडियस गिवन है और एंगल, ऑफ कोर्स ये इस तरह की पिक्चर है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ऐसा 90 डिग्री का एंगल है आपके पास। क्योंकि ये डिग्रीज़ में है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? रेडियंस में। तो अगर इसको आप कन्वर्जन करेंगे तो ये π/2 रेडियन आएगा। L इज़ इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू आपके पास 8 है, ये इसकी वैल्यू 2 1 2 2 4 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से एंड योर पाई इज़ 3.14, तो ये आपका आंसर आएगा। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। इसका 8 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पर देखिए ना, सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल 84 है, रेडियस गिवन है, हाउ लॉन्ग मीन्स इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो इसकी लेंथ हम देखेंगे, ये कैसे मालूम करेंगे? पहले 84 डिग्रीज़ है, डिग्रीज़ को रेडियन में, आई होप कि अभी तक आपको कन्वर्जन करनी आ गई होगी। ये रेडियंस में कन्वर्ट करें, फॉर्मूला मेंशन करें, रेडियस की वैल्यू लिखें और उसके बाद यहाँ पर ये कन्वर्जन के बाद जो एंगल है दोनों को मल्टीप्लाई करें। रेडियस 12 सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर है, तो लेंथ भी क्या होगी? सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, ये पिक्चर बनी हुई है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर मैंने आपको बताया नहीं कि सेक्टर एक्चुअली क्या चीज़ होती है। दिस इज़ द सेक्टर। अगर कोई सर्कल है और अगर हम इसके 2 रेडियस, जैसे ये 2 रेडियस हैं, ये 2 रेडियस हैं, इसको ओ का नाम दे दें सेंटर को, जितना एरिया कोई 2 रेडियस कवर करते हैं दैट इज़ योर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। हमने इतनी चीज़ का एरिया मालूम करना जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये एक रेडियस सोचूं उठा के यहाँ रख दिया, जिसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है।
हमें रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, अगेन दिस इज इन डिग्री, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेडियंस। आफ्टर द कन्वर्जन ये इसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, थीटा हमने यहाँ से निकाला था पाई/3, 6 स्क्वायर दैट इज 36, पाई/3, पाई और 36 ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 3 2 ज़ा 6। अब इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 36 है, 36 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 और साथ ही 6 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर आएगा 18.84। और बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाएंगे, जब हम किसी चीज़ का एरिया मालूम करते हैं तो यूनिट के ऊपर क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ से आया हो इसके ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर। अगेन इसी तरह का जो इसका बी पार्ट है ये देखें, अनदर ब्लू, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, जिसका एंगल 45 डिग्री है और जो इसका रेडियस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, दोबारा पहले कन्वर्जन करेंगे तो पाई/4 रेडियंस में आ जाएगा। फॉर्मूला लिखें, 20 स्क्वायर पाई/4 400, पाई को 400 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये सवाल है इसका क्वेश्चन नंबर 5। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो स्किप हो गया था। In a circle of radius 10 meter, find the distance traveled by the point moving on this circle if the point makes 3.5 revolution. ओके, यहाँ पर एक हिंट भी आपको दी है, लेकिन पेपर में ये हिंट आपके पास नहीं गिवन होती। ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो ये है कि एक सर्कल है और कोई एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, और वो कहते हैं कि जो इसका रेडियस है वो 10 मीटर है, और जो हमारी एक हमने 3 टाइम्स 3.5 टाइम्स 3.5 टाइम्स इस सर्कल के ऊपर एक जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है। हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, या उसकी लेंथ मालूम करनी है एक्चुअली। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट किए हैं, जो सर्कल किया है उस पॉइंट ने, वो 3.5 है। और अगर हम एंगल देखें एक रेवोल्यूशन का तो वो 2 पाई रेडियंस का होता है, और अगर वो 2 पाई रेडियन है तो वो 1 का हमें पता है, वो हम 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे उससे। एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन, 3.5 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई आएगा। हमने डिस्टेंस मीन्स लेंथ मालूम करनी है। L इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास 10 मीटर है, थीटा हमारे पास ऑलरेडी पाइज में है। मल्टीप्लाई करें इसको, पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 3.14 लिखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका डिस्टेंस आएगा दैट इज़ इन मीटर। और नेक्स्ट देखें इसका जो क्वेश्चन है, वी हैव सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 अभी हमने किया ये वाला, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। अगेन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल। एंगल हमारे पास 20 डिग्री है और रेडियस उसका कितना है, 7 मीटर है। तो देखें ये हमारा रेडियस है, ये डिग्रीज़ में। अगेन इसकी कन्वर्जन करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और सेम जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। हम 11 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और हम लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं कर रहे। हम लॉन्ग क्वेश्चन हमने पहले 4 चैप्टर में से अटैम्प्ट करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। अगेन वी हैव टू फाइंड द एरिया, जिसका एंगल पाई/5 रेडियन है। ये ऑलरेडी रेडियंस में है, वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट, एंड द रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। ये देखें एंगल ये है, डायरेक्ट हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। रेडियस हमारे पास 10 का स्क्वायर, देन पाई/100, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, पाई एज इट इज़ 5 2 ज़ा 10। इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन करें, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 5 2 ज़ा 10 से, एंड यू विल गेट योर वैल्यू। बिकॉज यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 देखें। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। ये रेडियस है, और ये जो एरिया ऑफ, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ये जो एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर है। अगर गौर से देखें तो लिखा है 10 स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब है 10 स्क्वायर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर ऐसे बोलें इसको। तो क्योंकि ये अगर किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाए, इट मीन्स कि दिस इज़ द एरिया, ये किसी चीज़ का एरिया है आपके पास। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि एरिया गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और आपने क्या मालूम करना है, एंगल। फाइंड द थीटा इन रेडियंस। ओके, हमने एरिया हमें पता है 10 मीटर स्क्वायर, रेडियस गिवन है। फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया जो सेक्टर का वो कितना है, 10 मीटर स्क्वायर, उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख दी।
यहाँ पर ये वैल्यू 1/2 एज इट इज़। अब आर आपके पास 2 मीटर है, उसका स्क्वायर थीटा एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20। अब 4 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 मीटर, इससे कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया एंगल जो कि हमें चाहिए था। ओके, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ फॉर 7.3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।